हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन लेखन भी एक गहरी साधना है। क्या मतलब? जब आप गीता के श्लोक अर्थ सहित सोचते हैं, लिखते हैं, भाव में आते हैं, तो आपकी सारी इंद्रियां एक दिशा में। क्या मतलब? मेरे कान्हा ने क्या कहा इसमें? सारी इंद्रियां भगवान का दर्शन करती हैं, कान भगवान की वाणी को सुनते हैं, आंख दर्शन करती है, नासिका भगवान की सुगंध को लेती है। सारी इंद्रियां एक दिशा में प्रभावित होने लगती हैं। जैसे बता देता हूं, आपको आपका पति बाहर गया हुआ है, उसने पत्र लिखा, आपके पास पत्र आया। आजकल तो पत्र नहीं, मोबाइल पे बहुत कुछ भेजा जा सकता है। तो आपने पढ़ा, जब आप पढ़ते हो तो पति की शक्ल सामने आती है, पति का चेहरा, पति की बातें, पति के साथ अपना संबंध, ये सारी नौटंकियां आती रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य, गीता सुनते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। आंखें शब्दों का दर्शन करती हैं, हाथ कर्म में लगते होते हैं, बुद्धि अर्थ का मनन करती है, और वाणी मौन जप में लीन हो जाती है। गीता बताती है, अभ्यास से ही मन बस में होता है। अभ्यास ने कौनते लिखा गया एक छोटा सा अक्षर चित्त का शुद्ध छाप छोड़ता है, और पुराने व्यर्थ विचारों को भस्म करता है। आप और हम लोग पुराने ढोए जा रहे हैं, पागलों की तरह से अज्ञानता को ढोए जा रहे हैं। भगवान की बात नहीं मान रहे, हम भगवान की बात नहीं मान रहे, गुरु की बात नहीं मान रहे, हम तो खानदानी बातें मान रहे हैं। बताइए, भगवान से बड़ा हमारा खानदान है? ये सारी सृष्टि भगवान की है, लेकिन लकीर के फकीर हैं हम लोग, वही करेंगे। अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। तो भगवान बताना चाहते हैं, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में, हमारे ऊपर कितने भी दुख आए, मन में विचलता ना आए। अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, हमारी निंदा करे, अपमान कर दे, कर्म का फल प्रतिकूल ना हो, उसमें मन विचलित ना हो। आप सोचिएगा, यानी दुख में, दुख भले बहुत प्रकार के होते हैं, मन विचलित नहीं। कर्म योगी के मन में
हलचल ना होने का कारण उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना। कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना ना हो जाए, और वो हमारे सबके होती है। भगवान कह रहे हैं कर्म तो करो, फल में कहीं आसक्ति ना हो जाए, ममता ना हो जाए, कामना ना हो जाए, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। उस प्रसन्नता के कारण कितनी प्रतिकूलता आने पर भी मन में ना दुख है ना सुख है, तब कर्म योग होता है। देखिएगा कर्म सब करते हैं। अच्छा, लोगों के मन में ये भी मलाल रहता है, अब तक तो हमने बहुत पाप कर लिए। अरे बाबा, हम अनंत जन्मों में करोड़ों पाप कर चुके, करोड़ों जन्म में अनंत पाप कर चुके, लेकिन भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तू आज से जाग जा, आज से मेरा हो जा, मेरी शरण में आ जा, मेरे लिए कर्म करने लग, मैं तेरे सारे पुराने पापों को फाड़ के आग लगा दूंगा। लेकिन हम थोड़े और कर लेते हैं फिर। अब भगवान आपने बता तो दिया ही है, यही करते करते छल कपट, भगवान तो सबको नित्य प्राप्त है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा। अच्छा, जो भी कुछ अनुभव में आ रहा है, आप सोचो हमारे को हमारे पिताजी की याद आती है। बिना परमात्मा की याद कर सकते हो पिताजी को? सोच के देखो। आप मुंह में रसगुल्ला खाओ, मीठा लग रहा है, बिना भगवान के स्वाद आ सकता है आपको? मुर्दे के मुंह में रख के देखो, उसे पूछो कैसा लगा, वो बोल सकता है? लेकिन जिसके कारण हम अनुभव कर रहे हैं उसको साथ महसूस नहीं कर रहे। इसीलिए कहा जाता है नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, रियलाइजेशन। मैं बोल रहा हूं, बिना उसकी ताकत के एक शब्द नहीं बोल सकता, और ये मुर्दा शरीर क्या बोलेगा? ये वाणी में अगर वो ना बैठा हो, मैं बोल नहीं सकता, आपके हृदय में ना बैठा हो, आप सुन नहीं सकते। मगर अनुभव की बात है, रियलाइज करो इन बातों को। आप चलते हो, आपके पैरों में ताकत कौन देता है? हमने सुबह प्रोटीन लिया था। अच्छा, हमने लिया था, हम माने तो मैं और तू होता है। हम माने कौन? इस देह में तो परमात्मा भी साथ रहता है, हम उसे भूल जाते हैं। आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपका उठना बिना भगवान के नहीं हो सकता। तो कर्म योगी के मन में हलचल ना होने के कारण उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना। ना कोई आसक्ति, ना कोई ममता, ना कोई कामना। ऐसा कर्म करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है, और उस प्रसन्नता के कारण कितने भी प्रतिकूलता, कोई कितना भी विरोध करे, बुराई करे, उसके मन में कोई दुख नहीं होता। और ऐसे ही सुखों की बात है। दुख मानोगे तो भगवान आपका पाप नोट करेंगे। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, तात्कालिक आदर प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना, मन में ऐसी बनी रहे स्थिति, ऐसी अगर अंतःकरण में अनुकूलता हुई तो आप पापी हैं।
और आप कहेंगे ऐसा तो आज तक कोई नहीं देखा कि दुख आए तो दुखी ना हो, सुख आए तो सुखी ना हो। वही तो अस्थिर मन है। फिर ये सब बातें बेकार हो गई कि जाही विधि राखे राम। सुख में रखें वो साथ रहता है, दुख में रखें वो साथ रहता है। सुख और दुख तो तुम्हारे माने हुए हैं। आप बताओ, जिसकी गोदी में हम बैठे हैं परमात्मा की, वो उससे बड़ा सुख कोई है क्या? उससे बड़ा कोई आनंद है क्या? लेकिन हमारी बुद्धि अस्थिर बुद्धि है। ये छोटी छोटी बातें तो भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोध। क्या मतलब? संसार के पदार्थों का मन में जो रंग चढ़ जाता है, संसार के पदार्थों को देखकर मन में रंग चढ़ जाता है, उसे राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति विघ्न डालता है, तो मन में भय पैदा होता है। अगर कोई हमारी मनपसंद चीज में रुकावट डाले, हमें भय होता है। अगर वो व्यक्ति निर्बल होता है और मन में क्रोध भी आता है। अब आप सोचिएगा, ये तीनों चीजें, राग होना, भय होना, क्रोध होना, अस्थिर मन के लक्षण हैं। तो कहते हैं राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते। वो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित है। इसका मतलब आप और हम लोग ऐसे ही दुखी होते रहते हैं, ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, ऐसे ही टेंशन में रहते हैं, अज्ञानता के कारण। आत्मा को भूले, ध्यान से सुनो, आत्मा को भूले, ये सारे लक्षण अस्थिर बुद्धि वाले हैं। तो कहते हैं जब तक एक अंश भी राग भय क्रोध रहता है, तब तक वो साधक होता है। इनसे सर्वदा रहित होने पर सिद्ध हो जाता है। साधक और सिद्ध में क्या अंतर है? संत महात्मा सिद्ध हो गए, आप और हम लोग साधक हैं। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें साधना नहीं करनी, वो सिद्ध हो गए। जैसे एक व्यक्ति को तैरना आ गया, वो डरता नहीं है। पानी कितना भी गहरा हो, उसे तैरने से मतलब है। क्यों? वो पानी की शरण में चला गया। हम डरते हैं, कहीं हाथ छूट गया तो, कहीं पैर फिसल गया तो। ये आप लोग भली प्रकार जानते हैं। हम साधक हैं, अभी सिद्ध नहीं हैं। तो साधक को क्या करना है? वासना, कामना आदि सभी एक राग के स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम भी वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम है आसक्ति और प्रियता। मेरे को ये वस्तु मिल जाए, ऐसी तो इच्छा होती है, और उसका नाम ही कामना है। मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये इच्छा कहो या कामना कहो। और कामना पूरी होने की जो संभावना है, उसका नाम आशा है। और कामना पूरी होने पर पदार्थों के बढ़ने, पदार्थों के मिलने की जो इच्छा होती है, उसका नाम लोभ है। एक बार हम लॉटरी में, जुए में पैसा जीत गए, अब लोभ बढ़ता चला गया। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर तृष्णा हो जाती है।
यानी एक बुराई के साथ अनेक बुराइयां जुड़ती चली जाती हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जीवन में जिस व्यक्ति को स्थिरता नहीं आई, जागृति नहीं हुई, शरीर से तो रोज जागते हैं हम लोग, आत्मा से नहीं जागे अब तक। आप लोग भली प्रकार जानते हो इस बात को कि शरीर से तो आप हम लोग रोज जागते हैं। क्या हम आत्मा से जागते हैं? नहीं, आत्मा से तो नहीं जागते। अगर आत्म जागृति हो गई तो बस हो गई, फिर शरीर सोएगा, आप नहीं सोओगे। ध्यान से सुनो, शरीर का जन्म नहीं होगा, फिर दोबारा नहीं आओगे संसार में। आत्म जागृति के लक्षण है ये। आशा ही तो एक जीवन है। लोगों के मन में कामना होने की जो संभावना, उसी का नाम आशा है। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक राजा के दो लोगों को मौत की सजा सुनाई राजा ने। आप देखते हो कई बार सजाए मौत की फरमान किया जाता है। उससे एक ये जानना चाहता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसमें से ये जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है, जिनको सजा सुनाई। उसने राजा से कहा, यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? आप घोड़े से, वो जानता था राजा घोड़े से बहुत प्यार करता है। बोला, अगर आप मुझे जान बख्श दें तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। ये सुनकर राजा बड़ा खुश हो गया। वो दुनिया का इकलौता उड़ने वाला घोड़े की सवारी कर सकता है। और कैदी को मुक्त कर अस्तबल में नौकरी दे दी। दूसरे कैदी ने अपने मित्र की ओर अविश्वास की नज़र से देखा और बोला, तुम जानते हो कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा व्यक्ति जिसको मौत की सजा सुनाई, वो बोला, तुम जानते हो कोई घोड़ा उड़ नहीं सकता। तुमने इस तरह पागलपन की बात सोची ही कैसे? तुम तो अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं, मैंने दरअसल में खुद को स्वतंत्रता के 4 मौके दिए। पहली बार राजा 1 साल के लिए भीतर मर सकता है, दूसरी बात में मैं मर सकता हूँ, तीसरी बात घोड़ा भी मर सकता है, और चौथी बात हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूँ। आप हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जिसे गाया था ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आत्मविश्वास बनाए रखिए और सकारात्मक रहना है। सब तरह कुछ अच्छा हो रहा है, आपका मन में संकल्प अच्छा होना चाहिए। आपके मन में भय, चिंता, शोक, ये सब बातें आनी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आप और हम लोग स्थिर बुद्धि वाले अभी नहीं हैं। अगर हो गए तो समता अपने आप आएगी, आत्मज्ञान अपने आप आएगा। फिर संसार के अंदर कहीं अपने पराये का भेद खत्म हो जाएगा। अभी जो हमारे मन में भेद है,
यही तो सब वासना है, यही तो अज्ञान है। अभी तो आप हम लोग शरीर से जागते हैं, आत्मा से कैसे जागोगे? सुबह उठे, प्रभु जी आज फिर आपने जगा लिया, आज फिर नौकरी पक्की, आज फिर आपका काम करना है, जो आप कराओगे आपके लिए करूंगा। आप देखो, आप नहाने जाते हो, हाँ जाते हैं, तो ये सोचो प्रभु जी मैं आपके शरीर को नहला रहा हूं, आप ही नहला रहे हो। ये अंतर खत्म हो जाना चाहिए। प्रत्येक क्रिया भगवान के निमित्त करो। अगर ऐसा मन में विश्वास हो जाए तो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्त, उससे बातें होती रहेंगी। जैसे परिवार के साथ शरीर का नाता सदा खोपड़ी में चढ़ा रहता है। यह आप हम लोगों का पूरा तजुर्बा बता रहा हूं। हमारा हमारे पिता के साथ नित्य संबंध बना हुआ है, माता के साथ नित्य संबंध बना हुआ है। पिता पहले थे, हम बाद में आए। पिता पहले चले गए, हम बाद में चले जाएंगे। वो संबंध खत्म हो गया, लेकिन खोपड़ी में अज्ञानता भरी रहती है। और जिसके साथ कभी विच्छेद नहीं हुआ, जिसने कभी हमें त्यागा नहीं, जो हमें छोड़ सकता नहीं, जो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति का हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? हमारी एक स्थिर बुद्धि नहीं है। हे पुण्य आत्माओं, अभी तो 71वें श्लोक तक भगवान स्थिर बुद्धि के ऊपर और बहुत कुछ बताने वाले हैं। निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को जानने का, मानने का प्रयत्न कीजिएगा। कोशिश करना हमारा काम है। हम कोशिश करेंगे, 100% कामयाब होंगे। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।